माध्यम से बनकाटवा प्रखंड में पहुंचा हूं। ये बिहार का और नेपाल का अंतिम बॉर्डर है, चंपारण का। और ये जो है सो गांधी की कर्म भूमि जाने है, गांधी के कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये चंपारण है जो बिहार का दूसरा बड़ा जिला है खेती के मामले में, और ये धान की कटोरी कही जाती है। और आज भी किसान तत्पर है और अपने कार्य को अच्छे फसल और अच्छी खेती के लिए जाने जाते हैं। मैं मिलवा रहा हूं यहाँ के बनकाटवा प्रखंड पैक्स अध्यक्ष महोदय सह पैक्स चेयरमैन से, जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं है और पहली बार कमान इन्होंने थामा है। और आज भी जो है सो सदैव आगे रहने की कामना रखते हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं निष्ठा प्रसाद यादव, भिवानी पूर्वी पैक्स अध्यक्ष प्रखंड बनकाटवा। कितने दिनों से आप पैक्स अध्यक्ष हैं? हम 2019 से पैक्स अध्यक्ष। 2019 में जब जीते तो किसानों से क्या वादा था आपका? हमारा वादा यही था कि हम किसानों का फसल पैक्स के माध्यम से खरीदें और लोगों को सही माने किसान किस तरह तरक्की करे, इस पर हमने पूरा जोर दिया। और खाद का मैं व्यवसाय करता हूँ और हर हद तक हमारा रहा प्रयास कि हम लोगों को खाद भी समय पर दे और किस तरह किसान की आय दोगुनी हो, इसके बारे में हमने प्रयास किया। निरंतर प्रयास में रहते हैं हम निरंतर यही और किसानों को बैठाकर आपसी सूझबूझ के तहत कोई भी निर्णय लेते हैं। कोई भी काम होता है तो हम लोग जो भी हमारे किसान हैं तो जुड़े हुए उनको उनका बैठक करा करके पैक्स तमाम पैक्स के मेंबरों को बैठा के और सब उनसे ये राय लेकर आगे बढ़े। राय लेकर जो उचित होता है। बगैर आपसी सहयोग के यह संभव नहीं है। संभव नहीं, जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक कोई किसान। क्या वादा था आपका? वर्तमान वादा कितना पूरा हुआ और कितना अधूरा है? अभी तक जो हमारा लक्ष्य था उस पर तो अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारा लक्ष्य था कि कम से कम हर किसान को कृषि जो होता है लोन होता है KCC उससे जोड़े, लेकिन बैंक का आर्थिक स्थिति खराब है अभी, इसके चलते अभी हमने किसान को लोन नहीं दिला पाए। अब किसान आपके यहाँ मेंबरान की संख्या कितनी है? अभी पिछले बार हम 2315 पर, लेकिन अब 2800 हो गया। अब 2800 हो गया। जनता का कितना आशीर्वाद आपका? तो अभी तो वोट होगा उसके बाद ना पता चलेगा। इस बार की जीत जो आपकी हुई, जो वर्तमान आप बने हुए हैं, उसमें आपको कितना वोट मिला, कितना से विजयी हुआ? पार्टी से उनको 496 वोट मिला था, हमको 500। धान की खरीद के संदर्भ में क्या कहना है आपका? धान की खरीद के संदर्भ में इस साल लोकल मार्केट में थोड़ा भाव ज़्यादा था, इसलिए खरीदारी। उसके बावजूद भी आपने कितने की खरीदारी की? हम 3497 क्विंटल धान खरीदे। उसके बावजूद भी हमने किसानों को और पैक्स को जिंदा रखिए और एक दूसरे का सहयोग ही पैक्स का दूसरा नाम है। वर्तमान में और अधिप्राप्ति में हमारा पैक्स से चयनित था अभी भी, लेकिन समस्या है कि यहाँ लोकल मार्केट में यहाँ भाव हो गया 2400, इसलिए 2275। इसमें भी रेट की मांग लग गई है। रेट की मांग किसान को जहाँ 2 रुपये का मुनाफा। नैनो और यूरिया के संदर्भ में क्या कहना है? वर्तमान लोग काफी किसान का नहीं लेना चाहते हैं और इससे जो है अध्यक्ष बराबर प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना है? नैनो यूरिया के चलते तो जितना हम लोग का फजीहत हो रहा है किसानों में, कोई किसान नैनो यूरिया लेने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते हम लोग लगभग अभी हमारे पास 3 लाख का नैनो यूरिया फंसा हुआ। अब हम अकेले जो रिजेक्ट हो जाने के बाद वो पूंजी डूबने की स्थिति हो जाएगी। स्थिति है 3 लाख रुपये बुढ़िया जाएगा। हम लोग कब मैंने कि एक्सपायर का स्थिति पर है, कहाँ कोई ले रहा है। DAP है नैनो,
यूरिया है नहीं, कोई नहीं दे रहा। कृषि संसाधन में आपको कौन कौन सा संसाधन मिला? कृषि संसाधन हमारे पास नहीं है। कंप्यूटरीकृत योजना के तहत आपको कोई सूचना है या नहीं? जी, कंप्यूटरी में हम फर्स्ट चयनित है। चयनित हैं। जरूरत पड़ा तो एटीएम भी लगाएंगे। एटीएम लगेगा यहाँ, जितना मतलब कि किसान का आवश्यकता का चीज है वो हर चीज हमारे ऋण में उपलब्ध है। यानी अत्याधुनिक पैक्स की सुविधा बहाल करेंगे। बहाल करेंगे। पैसा निकालने के लिए कहीं नहीं जाना होगा। मैं जिसमें बैठा हूँ उसमें आप एक प्रोजेक्ट जो लगाए हैं अभी काफी छोटा और सुचारू प्रोजेक्ट है, इसके संदर्भ में क्या कहना है? ये बढ़िया चीज है किसानों के लिए, और खाने पीने का हर सामान, धान गेहूँ इसमें कुटाता है, मसाला। छोटा प्रोजेक्ट है। छोटा प्रोजेक्ट है कि जो लघु किसान है वो अपना आकर के यहाँ कुटवाता है। ये लघु उद्योग का जीता जागता नमूना है, न कि ज्यादा लायबिलिटी लेकर और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार एवं भारत सरकार से आपका क्या मांग है पैक्स के सुधारात्मक कार्रवाई के लिए? पैक्स में सबसे पहले पैक्स के पास पूंजी का अभाव, तो पैक्स को पहले और पूंजी का व्यवस्था किया जाए। उसके अलावा में यहाँ किसान बहुत पिछड़ा हुआ है। किसान को कम से कम एक घर प्रति कम से कम 1,50,000 का कृषि लोन दिया जाए, जिससे किसान का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसान आगे बढ़े, खेती में रुझान दे। अभी तो वो स्थिति है कि पैक्स को भी सीसी की जरूरत है। पैक्स को तो सीसी मिलवे करता है, लेकिन सीसी का बढ़ के मिलना आवश्यक है। सीसी का मिलता है लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी 11% ब्याज पर सीसी दे रहा है। मिलर के संदर्भ में क्या कहना है? जो कुटाई और इसकी भी आप लोग को असुविधा है। सब सुविधा देखिए, ये जो सरकार का नीति है कि सिर्फ पीडीएस में उसना चावल नहीं दे रहा, यही गलत है। यहाँ पर लोग आरवा का इस्तेमाल करता है। उसना चावल जो भी पीडीएस वाले लाते हैं उनको बहुत खर्च देना पड़ता है। नहीं लेंगे तो हमको गेहूँ दीजिए, और 1 यूनिट पर 1 किलो गेहूँ है, और वो पीडीएस वाला कहाँ से देगा उतना गेहूँ? और उसना से चावल यहाँ लोग उतना खाता नहीं, और फिर पीडीएस वाला भी हराम। सरकार को सुधार करना चाहिए। सरकार को आरवा यहाँ लोग खाता है, आरवा पर मतलब विचार। आरवा प्लांट भी जो है सो स्तब्ध हो गया है इसके वजह से। इसी के चलते तो हो ही गया है। आर्थिक आरवा के चलते ही खरीदारी भी बाधित है। उसीना का यहाँ मिल बहुत कम है, जिसके चलते मिल वाला मनना नहीं करता है। वो अपने अभी जो सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है मिनी पेट्रोल पंप और सहज वसुधा केंद्र, तमाम चीजों का क्या यह धरातल पर उतरेगा? धरातल पर क्या उतरेगा? अभी पूरे बिहार में एक वो मैंने पैस के माध्यम से पेट्रोल पंप पूरे बिहार में, इससे क्या हो जाएगा? एक पूरे बिहार में एक पैस को पेट्रोल पंप देने तो सब पैस तो ही चल जाएगा। सरकार ने अगर सुविधा दिया तो आप तमाम चीजों को उतारेंगे। जितना सुविधा देगा उतना सुविधा लेने के लिए हम लोग क्या, सुविधा के लिए कोई बात नहीं है। जमीन भी उपलब्ध कराएं। जमीन उपलब्ध है, उपलब्ध करा नहीं। अभी हम लगभग 12.5 लाख का हम गोदाम बनाए हैं, 11 लाख का ही मिनी कंपोजिट लगाए हैं। सब तो हम अपने मन की जमीन होती है। मैंने कहा अगर हो और नियत हो कि आगे बढ़ने की तो कोई नहीं रोक सकता, और जनता का सहयोग होना चाहिए। तो वो तो सबसे बड़ा कदम, जब तक जनता आशीर्वाद नहीं देगा तो नहीं कुछ करने के लिए, तो जनता का आशीर्वाद सबसे अहम। आप अपने जिले के तमाम पैक्स के पदाधिकारी एवं तमाम पैक्स अध्यक्ष से सब संदेशा देना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सब कोई सुखी संपन्न अमन सहन से रहे, भाईचारा से रहे, और आप आपस में मिल के विकास की योजना बनाए। आपस में मिल करके विकास की योजना बनाए, जो उचित समाज में जो काम हो वो हो। इस बार जनता ने अगर आपको मौका दिया तो आप पैक्स को कैसा बनाएंगे? जिला चैंपियन बनाएंगे, जिला में अव्वल बनाएंगे, या बिहार का अव्वल बनाएंगे? किस तरह की सोच रहे हैं? देखिए, हमारा नियंत्रण यही प्रयास है कि हम कितना पैक्स को आगे ले चलें। लेकिन समस्या है कि जो सरकार सुविधा देगी उसी के अनुसार में चलेंगे। अगर तमाम सुविधा मिल गई तो जितना सुविधा मिलेगा उतना सुविधा हम लेने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक यहाँ सुविधा नहीं होगा तब तक पैसा आगे कभी नहीं बढ़ सकता। बेगर सुविधा का पैसा आगे कैसे बढ़े?
सुविधा जरूरी है। बिहार सरकार भारत सरकार की पूर्ण सुविधा बहाल करे पूर्ण सुविधा और दिया जाए। हर पैक्स में आपको सबसे पहले मतलब कि चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए। अब मिले कि यहाँ एक हॉस्पिटल खुल जाता है तो कम से कम जो पंचायत का जो दवा के बाद चिकित्सालय भी दिया जाए। चिकित्सालय सबसे अनिवार्य है। चिकित्सा एम्बुलेंस जबकि अगर पैक्स में रहे तो बढ़िया चीज़ है। उससे आय भी बढ़ेगा आय भी बढ़ेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगा। छोट मोट बीमारी का इलाज अगर यहाँ हो जाता है तो लोगों को मोतिहारी जाना नहीं पड़ेगा, रोहतक जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ सुविधा हो जाएगा हर पंचायत में पैक्स में। इस सब चीज़ का व्यवस्था जरूरी है। तमाम चीजें अगर हो गई तो बिहार का अव्वल होगा आपका। हाँ बस वही है। बिहार का नंबर 1 पैक्स आपकी बनाने की मानसा है। उधर सब हर कोई कुछ लोग है जो चाहता है कि हम कुछ नहीं करें। अगर लोगों जो भी लोग नए जिद कराते हैं उनमें नया जुनून नया जोश कराता चाहता है कि कुछ ना कुछ उस जोश को होश में लाने के लिए सरकार भी सहयोग करे। सब सहयोग करेगा तब बिना सहयोग करेगा कुछ नहीं। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम और अंतिम पंचायत भी है। इसके बाद में नेपाल करता है। नेपाल की सांसें हाँ भारत में और भारत की सांसें नेपाल में होती है। और खेती के मामले में यह काफी प्रबल जाना जाता है। रकम की भी खेती होती है। सरकार ने अगर ध्यान दिया तो यह धरातल पर रहेगा। यहाँ सिर्फ और पैसे को सुविधा दे कि माता खरीदे मसूर खरीदे मतलब लहरी खरीदे तो सिर्फ धान और गेहूँ धान गेहूँ किसान को जहाँ ज्यादा सारे फसल की खरीद करे सारे फसल की खरीदारी अगर ताकि पैक्स- किसानों को जागरूकता हो, आगे बढ़े। किसान पैक्स से जुड़े पैक्स से किसान को जुड़ने के लिए यहाँ हर किसान को सुविधा मिलेगा। यहाँ मतलब कि बीज कीटनाशक का लाइसेंस मिले। यहाँ बीज कीटनाशक हर चीज उपलब्ध है। तब न जाकर के किसान यहाँ से खरीद कर लिया। एक सिर्फ खाद दे देने से क्या है? खाद देने से तो समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए कि अब तो ऐसा युग हो गया है कि सिर्फ खाद देने से खेती होता ही नहीं। जब तक उसमें दावा का मतलब असुविधा तो बहुत धन्यवाद।